बुद्ध बोलते हैं धर्म केले का छिलका है और आध्यात्म भीतर जो केला है वो बोले आध्यात्म जो सार तत्व है, जो रियल फ्रूट की हम बात करते हैं वो आध्यात्म। बिल्कुल। और कुछ चीज होता है, आज हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि है जो देखो दोनों ही आवश्यक है। छिलके के बगैर केला भी सुरक्षित नहीं रहेगा, तो उसके पकने में, उस प्रोसेस में वो उसका सहभागी है, उसके लिए वो आवश्यक पहलू है। तो बंधु जी बोलते हम छिलके को इतने अच्छे से पकड़ कर बैठ गए हैं, वो केले की तरफ ध्यान हमारा जा नहीं रहा, और इसी वजह से वो डिफरेंस वगैरह जा रहा है। तो धर्म अपनी जगह है, केला अपनी जगह है। हेलो और नमस्ते, मेरा नाम है यश पॉल और मेरा नाम है प्रेमलता। योर जर्नी के सबसे पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर जी के शब्दों में व्यक्तिगत शांति के बगैर विश्व शांति जो है असंभव है। यदि हम बाह्य शांति की कामना करते हैं तो सबसे पहले हमें आंतरिक शांति को प्राप्त करना होगा। इन ऊपर कही गई लाइनों में किस तरह की आंतरिक शांति, बाह्य शांति की बात की जा रही है, इसी विषय में अधिक जानकारी देने हमारे साथ जुड़ रहे हैं आर्ट ऑफ लिविंग के ही एक अनुयायी श्री बलदेव सर जी। सर आजकल इंग्लिश के लेक्चरर के पद पे कार्य करते हैं कटरा स्कूल में। तो इनसे बात करते हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। थैंक यू जी सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, एकदम सहज है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद सर आने के लिए सबसे पहले तो। और हम थोड़ा सा शुरू करते हैं सर, आपकी जर्नी कैसी रही आर्ट ऑफ लिविंग के साथ सर? हाँ, देखिए आर्ट ऑफ लिविंग या जो भी योग है या अध्यात्म है, इसमें ज़्यादातर लोग या तो वो लोग आते हैं जिनके लाइफ में थोड़ा दुख हो, तकलीफ हो, या फिर वो लोग आते हैं जिनको दुख तकलीफ ना भी हो लेकिन कुछ चाहिए जीवन में, या फिर तीसरे वो लोग जो जिज्ञासु होते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, चौथे वो जो ज्ञान में रहना चाहते हैं। वो चार तरह के लोग। तो मेरी जर्नी शायद दूसरे लेवल पे थी कि भी मुझे कुछ ना चाहिए था इस तरह से कि भी जॉब तो मैं कर रहा था और जो जो जीवन को चलाने के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, पैसा है या एक जॉब है या एक लाइफ में आपके परिवार है, वो सब था, पर तब भी एक अपूर्णता महसूस हो रही थी। मुझे लगा इससे बियॉन्ड भी कुछ होता होगा। और कभी कभी कुछ चीज़ें जैसे हमारे अंदर की जो भावनाएं होती है, क्रोध आता है या कोई ईर्ष्या हो जाती है, ये चीज़ें मुझे बहुत अंदर तक हिला देती थी। तो मुझे लगता था यार खुशी मिलती है पर बड़ी थोड़ी देर के लिए, और ये जो दूसरी नकारात्मक भावनाएं हैं ये मुझे हिला देती है। तो क्या लंबे समय तक के लिए जो हमारा सुख है या जो आनंद है वो थोड़ा चिरस्थायी या थोड़ा लंबा हो सकता है क्या? तो इसकी तलाश में मैं काफ़ी इधर उधर गया, जैसे जहाँ पे भी कोई ज्ञान चर्चा होती थी या कहीं कोई साधु महात्मा आते थे उनके पास जाता था, और टीवी में जो प्रोग्राम्स होते हैं, संस्कार चैनल, भक्ति चैनल, उनको मैं देखता था। पर वो सब चीज़ें देखने से, या मैं बुक्स पढ़ता था, स्पिरिचुअल बुक्स, तो कुछ पल के लिए बड़ा अच्छा सा लगता था, पर वो जैसे बुक्स बंद हो जाते जब मैं बाहर की दुनिया में जाता था फिर पुरानी अवस्था। तो मुझे ऐसा चाहिए था कि जो मुझे भीतर से मेरे मन की स्थिति को बदले। परिस्थिति तो मैं बदल नहीं सकता हूँ, तो इस तरह से फिर किसी ने मुझे बताया कि भी योग की ओर जाना चाहिए। तो मेरे दिमाग में योग के बारे में यही भ्रांति थी कि योग माने आसन। मुझे लगा यार मुझे कुछ मानसिक शांति चाहिए, लंबे समय का सुख चाहिए, तो आसन से तो शरीर मजबूत होगा, वो तो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो क्या फर्क पड़ेगा। तो फिर किसी ने कहा कि नहीं यार ये ऐसे ऐसे करके 8 महीने में कोर्स करते हैं, बड़ी मानसिक शांति होती है, ये करवाती। तो पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, पर मैंने जब अपने आसपास के बहुत सारे लोगों में बदलाव देखा तो मैं फिर आर्ट ऑफ लिविंग कर पाया। सर जैसे आर्ट ऑफ लिविंग के सिवा बहुत सारी ऐसी है ना, और भी बहुत सारे गुरु रहे हैं, जैसे फिर आपने आर्ट ऑफ लिविंग ही क्यों चूज किया? हाँ, ये आपने बहुत सही सवाल किया, क्योंकि सीधे सीधे आर्ट ऑफ लिविंग में नहीं आया। जब मैं गुशैनी में जॉब करता था, मैं पहले शुरुआती दौर में निथर में रहा, आउटराज में, तो वहाँ से जैसे मैं गुशैनी आया जॉब करने के लिए, तो मेरा क्वार्टर बंजार में हुआ करता था। तो उस दौरान ये जो मैंने कहा कि जो नकारात्मक चीज़ें मेरे अंदर, वो तो सबके अंदर होती है, लेकिन ये मुझे तंग ज़्यादा करती थी। वो धीरे धीरे सरफेस में आने लगा था और मुझे लग रहा था कि मुझे इनसे बाहर आना चाहिए। तो सुबह में बहुत जल्दी उठकर बाजार में ऊपर की तरफ को, बड़ी सुंदर जगह है, तो मैं सुबह सुबह घूमने निकल जाता था। कोई 5 साढ़े 5 बजे, लगभग अंधेरा होता था, सर्दियों की बात है। तो मुझे कई तरह के लोग रास्ते मिलते थे, तो बीच में कभी कभी ये जो ब्रह्म कुमारी पता है आपको, ये ब्रह्म कुमारी दीदी मिलती थी, तो उनको ना देखते ही उनके अंदर जैसे वाइब्रेशन होती, देखो
तो उनको देखते ही मुझे ना अंदर से बड़ा अच्छा सा सुखद अनुभव होता था। तो मुझे लगता था कि भी मुझे इनसे बात करनी चाहिए, शायद कुछ रास्ता मिले। तो एक दिन तो मुझे उनको जाने दिया। मुझे लगा भी ये देखो लगभग एक जैसी अवस्था में रहते हैं, अब मैं इनको तंग करूं, मेरे अंदर इतने तरह के सवाल है, इतने तरह की परेशानियां, इनको क्यों परेशान करूं। तो पर वो एक दिन ऐसे हुआ कि वो एक दीदी आई और थोड़ा ऊपर जाकर रुक गई। वो मुझे लगा शायद ऐसा कुछ इशारा है कि मुझे इनसे बात कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले उनसे बात की। तो मैंने उनसे पहला सवाल यही किया था कि भी दीदी क्या हम भी आपकी तरह अच्छे इंसान बन सकते क्या। तो उन्होंने बड़े प्यार से मेरा हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा आप बहुत अच्छे इंसान हो। मैंने कहा वो तो आपको बाहर से दिख रहा होगा, पर मेरे अंदर बड़ा कुछ चला। उसने कहा वो चीज़ें आने जाने वाली, कोई बात नहीं। तो जैसे उनका भी एक बंजार में था, उनकी एक शाखा सी थी, तो वहाँ ले गए। तो वहाँ उन्होंने थोड़ा सा मेडिटेशन के बारे में बताया, पर मैं इतने अच्छे से आत्मसात नहीं कर पाया। तो अगले दिन से मैं नहीं जा पाया वहाँ पे। फिर कुछ दिन बाद मुझे बताया कि भी कुमार स्वामी जी हैं ऐसे वो चंडीगढ़ में आके, वहाँ पे भी गया मैं। तो मुझे लगता है इन जगहों पे मैं गया तो वहाँ से भी कुछ आशीर्वाद मिला होगा। फिर उन्होंने जो चीज़ें बताई शायद मैं उनको समझ नहीं पाया या मैं समय नहीं दे पाया। फिर उसके बाद जाकर किसी ने जब मुझे आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में बताया, तो आर्ट ऑफ लिविंग मैंने पहला कोर्स रेजिडेंशियल कोर्स किया मैंने, कम से कम 7-8 दिन का। उसको बोलते हैं यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो अब 7-8 दिन आप एक जगह रह रहे हो, वहाँ इतने सुंदर सुंदर प्रोसेसेस कर रहे हो, उससे बदलाव आया, तब मैं आर्ट ऑफ लिविंग तरफ गया। अच्छा जी सर, आर्ट ऑफ लिविंग से थोड़ा सा हटके है कि जब हम अध्यात्म की बात करते हैं, अक्सर हम क्या कर देते हैं, अध्यात्म और धर्म को कहीं ना कहीं शायद मिक्स कर देते हैं। हाँ जी। एक आम लोगों के पर्सपेक्टिव से मैं बोल रहा हाँ जी। हूँ। तो आप हमें क्लियर करेंगे थोड़ा सा कि अध्यात्म किस तरह से अलग है धर्म से, या फिर अगर रिलेशन भी है इनमें तो किस तरह का है सर? हाँ, जैसे आपके मन में ये सवाल आता है, मेरे मन में आता है। मुझे लगता था शायद एक ही है। और बहुत जगह आप पढ़ेंगे बुक्स वगैरह में, कई बार धर्म अध्यात्म एक ही चीज़ लिख देते हैं। और जैसे इससे भी थोड़ा और बारीक जाएंगे तो बहुत सारे बुक्स में आप देखेंगे मन बुद्धि चित्त को भी खाली चित्त के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ आर्ट ऑफ लिविंग आने के बाद मुझे ये सब अलग अलग करके समझने का मौका मिला। तो जैसे मेरा तो ज्ञान खैर वही है जो भी गुरुदेव ने बताया है। तो वो धर्म और आध्यात्म के बारे में बहुत कम शब्दों में एकदम क्लियर करते हैं। गुरुदेव बोलते हैं धर्म केले का छिलका है और आध्यात्म भीतर जो केला है वो है। माने आध्यात्म जो सार तत्व है, एसेंस है, जो रियल फ्रूट की हम बात करते हैं वो अध्यात्म। बिल्कुल। और गुरु जी बोलते पर आज हम क्या कर रहे हैं, कहते हैं देखो दोनों ही आवश्यक है। छिलके के बगैर केला भी सुरक्षित नहीं रहेगा। तो उसके पकने में, उस प्रोसेस में वो उसका सहभागी है, उसके लिए वो आवश्यक पहलू है। तो पर गुरु जी बोलते हैं हम छिलके को इतने अच्छे से पकड़ कर बैठ गए हैं, वो केले की तरफ ध्यान हमारा जा नहीं रहा है। इसी वजह से वो डिफरेंसेस वगैरह ज्यादा आ गए। तो धर्म अपनी जगह है, केला अपनी जगह है। तो उस तरह तो आपके हिसाब से मतलब खुशी क्या है, हैप्पीनेस क्या है, मतलब ये ढूंढने की चीज है या फिर हमारे पास है, इसको हम पहचान नहीं पा रहे हैं? हाँ देखो, तभी ना ये जो भी ज्ञानी लोग होते हैं और जो भी ये संस्थाएं चलाते हैं या उसके बाद जो कोर्सेज करते हैं, उनका नाम भी बहुत सोच समझ के रखते हैं। अब जिस चीज़ को आदमी ज़्यादा तलाश रहा है, जैसे मैं पहले ओशो जी को भी पढ़ता था, तो मैं उनके बुक्स को भी देखता था। तो बुक के जो टाइटल या बुक का जो नाम इस तरह से रखते हैं कि वो आदमी के भीतर कुछ चोट करे, है ना, तब आदमी उस बुक को पढ़ता है। तो वैसे नाम भी जब आप किसी कोर्स का रखते हो तो आदमी सीधे सीधे नहीं आएगा। हालांकि इन सभी गुरुओं का मकसद है लोगों के जीवन में प्रेम, शांति और आनंद को लाना। पर इंसान मानता नहीं, बीच में उसका कभी अहंकार या उसके अंदर का बिलीफ सिस्टम ये उसको रोके रखती है। तो इस करके नाम बहुत मैटर करता है। तो इस कोर्स का नाम देखो, पहले इसको बोलते थे बेसिक कोर्स। मैंने आपने आध्यात्म में योग में आना है तो बेसिक पहला द्वार क्या है, बेसिक क्या है इसका। फिर धीरे धीरे लगा कि भी अब आपने देखा कुछ एक सालों से हमारा लाइफस्टाइल बदल गया है, जीवन में आपाधापी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो जितना ज़्यादा समय हमारे पास कम है और काम ज़्यादा है तो इस मात्रा में तनाव भी बढ़ता है। अगर आपके पास काम भी कम है, समय भी ज़्यादा, तब कोई दिक्कत नहीं। अब का समाज ऐसा हो गया कि काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन समय तो 24 घंटे ही है। पहले के लोगों के पास 24 घंटे थे, अब भी 24 घंटे, लेकिन अब हमारी व्यस्तता ज़्यादा हो गई है। तो इस वक्त लोग ज़्यादा क्या देख रहे हैं, इन सब तरह के कामों के बीच में भी मन खुश और शांत होना चाहिए। तो इसलिए लोग अब काफ़ी कुछ अचीव कर चुके हैं, लेकिन अब असली चीज़ जो एजेंस है वो खुशी, उसको भी ढूंढ रहे हैं।
तो इसको कहाँ ढूंढना है? तो खुशी को ढूंढना गलत चीज़ नहीं है, लेकिन अगर आप गलत जगह ढूंढ रहे हो तो आप और ज़्यादा दुखी हो जाओगे। तो ये जो योग और आध्यात्म ये हमें बताते हैं कि भी ये जो आप ऊर्जा बाहर फेंक रहे हो उसको बोलते हैं धारा, बोलते हैं इसको धारा का उल्टा अगर आप भीतर ढूंढो, आपके भीतर ही खुशी है, पर आपको ठहरना पड़ेगा। तो योग वो हमारे भीतर ठहराव लाता है, तब हम ये पाते हैं कि खुशी हमारा स्वभाव है, इसको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। हाँ जी। तो जब हम ध्यान साधना वगैरह करते हैं तो हम अपने स्वभाव में लौट आते हैं ना। तो स्वभाव क्या है? खुशी है। हमको लगता है कि ये जो हमारी सच्ची मुस्कान है, हमारे भीतर जो एक सरलता है, ये इसी में खुशी है। जी। तो सर जैसे हम बात कर रहे हैं हैप्पीनेस कोर्स की आर्ट ऑफ लिविंग के अंदर, अगर मैं गलत नहीं हूँ शायद आर्ट ऑफ लिविंग की ही स्थापना 1981 में हुई शायद से। तो क्या इससे पहले लोग खुशी नहीं ढूंढ पा रहे थे, या फिर या ये कहें कि मेन पर्पस क्या था आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना करने का? तो ऐसे कई साल पहले गुरु जी का इंटरव्यू भी लिया था, तो उस वक्त भी किसी ने गुरु जी से सवाल किया था, कोई विदेशी था। उन्होंने गुरुदेव से सवाल किया कि आइंस्टीन के बारे में आप जानते हैं। आइंस्टीन ने कहा था कि भी ये जो मनुष्य है ना, ये अपने सामर्थ्य का, जो हमारे असली सामर्थ्य है, अपने सामर्थ्य का 10% भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। तो कहते कई सारे क्रियाकलाप ऐसे हो सकते हैं, कई सारे जीवन में ऐसे पथ प्रदर्शक या ज्ञानी व्यक्ति हो सकते हैं जो मनुष्य के अंदर के सामर्थ्य को अधिकाधिक उजागर कर पाए। तो फिर उस गुरु जी ने कहा कि जब ये सब चीज़ें हम इधर उधर देखते सुनते तो हमें लगता था कि भी इसकी संभावनाएं हैं। तो गुरुदेव ने कहा, मेरे मन में भी यही चीज़ था कि भी आने वाला समय, अब वैज्ञानिक प्रगति भी होगी और भी कई चीज़, लेकिन उसके साथ जितना ज़्यादा हम बाहरी वस्तुओं का संग्रहण करेंगे, उनको पाएंगे, उतनी मात्रा में हमारे अंदर फिर बेचैनी वगैरह भी आएंगी, कई तरह की चीज़, तनाव वगैरह भी आएगा। तो क्या करें जिससे कि भी हम इस तनाव से पार जा पाए? तो ये सब चीज़ें देखी कि आने वाले जो आने वाला वक्त है वो ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। तो उससे पहले भी गुरुदेव जैसे योग की जो दूसरे हठ योग हो गया है ना, दूसरे जो वैदिक और भी कार्यक्रम वो करते थे, पर गुरुदेव को लगा कि ये काफ़ी नहीं है, पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में चुनौतियाँ ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। तो ये जो भी योग पुरुष होते हैं, जो महात्मा होते हैं, इनको ना सब आगे तक दिखता है। तो इस करके फिर गुरुदेव बोला कि कुछ और भी देना चाहिए सब समाज को। तब गुरुदेव 10 दिनों के लिए एक शिमोगा जगह है, वहाँ पे बिल्कुल ध्यान में चले गए थे, मौन की गहराई में चले गए थे। तो उसके बाद इस दर्शन क्रिया का प्रादुर्भाव हुआ, फिर गुरुदेव ने ये समाज में देना शुरू किया। मतलब इससे पहले भी थी खुशी, आनंद था, पर यह है कि पाने का तरीका कुछ जब तक हमारे पास कोई गाइड नहीं हो तो मुश्किल रहता है। सर जैसे ना सबके जीवन के बहुत सारे अलग अलग उद्देश्य ना, आपके प्रोस्पेक्टिव से मतलब जीवन का क्या उद्देश्य है, मतलब क्या होना चाहिए? वैसे ये जो सवाल है ना, ये बड़ा व्यक्तिगत सवाल है। कोई भी बंदा पूछता है तो वैसे गुरुदेव ये प्रश्न उसी को लौटा देते कि आपको ढूंढना है ना, आपका। और जो भी हमारे हैप्पीनेस के कोर्स होते हैं उसमें भी ये प्रश्न करते हैं। कुछ प्रश्न इतने सच में गहरे और अच्छे होते हैं, उनका उत्तर ना भी मिलेगा ना, अगर आप उस प्रश्न के साथ रहते हो, वो प्रश्न ही आपको गहराई दे देते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न भी होते हैं ना भी, वो आदमी मेरा रिस्पेक्ट नहीं करता, समाज में मेरी प्रतिष्ठा कम है, वो मुझे ज़्यादा इग्नोर करता है, तो ऐसा क्यों करता है? तो अगर ये फालतू के प्रश्न करेंगे हम, तो ये हमारे भीतर बेचैनी और तनाव लाते हैं। उसके बाद इस तरह के प्रश्न करेंगे कि जीवन क्या है ना, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। इस प्रश्न के साथ भी रहेंगे तो कम से कम जीवन का एक स्वाद आने लग पड़ता है। उत्तर मिले ना मिले, क्योंकि जीवन अपने आप एक रहस्य है, तो रहस्य का सीधा उत्तर पाने का प्रयास करें तो आप दुखी हो जाओगे। रहस्य में डूबने के इस प्रश्न के साथ रहेंगे कि भी ये प्रश्न एक ही दिन में इसका उत्तर नहीं खंगालना है, जब जब समय मिलता बार बार ये प्रश्न अपने आप से करना है। क्योंकि जैसे जैसे आप में बौद्धिक गहराई आती है तो इस प्रश्न का उत्तर भी बदलता है और उत्तर अगली बार और गहरा मिलता है आपको। तो असल में जीवन अपने आप में, मुझे ऐसे लगता है कि जीवन अपने आप में एक उद्देश्य है ना। आप जीवन के साथ बहते हो तो उद्देश्य रोज रोज रोज, क्योंकि ये गंत्यात्मक है ना, एक ही दिन मिलने वाला नहीं है। जितना आपका विकास होता है उद्देश्य भी उतना गहरा और विशाल होता जाता है। अच्छा, इसी प्रश्न को मैं थोड़ा और मॉडिफाई कर रहा हूँ सर, कि व्यक्तिगत अगर हम छोड़ दें कि हमारे जीवन का व्यक्तिगत उद्देश्य है,
एक कलेक्टिव रूप में हम सभी का दुनिया में आने का क्या उद्देश्य हो सकता है, अगर ऐसा कुछ है? पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, व्यक्तिगत तौर पर उनका अपना अपना उद्देश्य है, वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम सारे एक ही दुनिया में जी रहे हैं तो हो सकता है हमारा एक सामूहिक उद्देश्य हो, कलेक्टिव उद्देश्य। तो अगर है तो वो क्या हो सकता है सर, क्या संभावना है उसकी सर? ये प्रश्न अपने में बहुत बड़ा है और अब इसका उत्तर मैं दे पाऊंगा कि मुझे नहीं पता, पर मैं अपनी समझ के हिसाब से एक छोटे से देखा जाए ना, कुछ भी काम हम करते हैं, हम ये छोटे से प्रोग्राम कर रहे हैं, इससे पहले आप थोड़ी देर पहले जो कुछ कर रहे थे, ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद आप जो कुछ करोगे, कुछ भी काम हम करते हैं, हम सब का मकसद होता है कि इससे हमको खुशी मिले। हम सब इसलिए भाई आप और तरीके से भी जीविकोपार्जन कर सकते हैं, पर आप क्या ढूंढते कि भाई मेरा जो जॉब हो, मेरा करियर हो, उसमें धन तो मुझे मिले, साथ साथ मुझे तृप्ति मिले और आनंद मिले। तो सोने से लेके खाने पीने से लेके ये तो अच्छी चीज़ें होगी। कोई व्यक्ति कुछ गलत भी कर रहा है ना, देखने में गलत, जैसे कोई नशा कर रहा है, वो भी क्यों कर रहा है? वो भी खुशी ढूंढ रहा है। मैंने मकसद सबके जीवन का एक ही है, खुशी और आनंद ढूंढना। क्यों? क्योंकि वो हमारा स्वभाव है। तो अपने स्वभाव की ओर लौटना यही है कि जिसके लिए हमें मनुष्य का जन्म मिला है, तो जब ये शरीर छूट जाएगा, शरीर छूटने के बाद उद्देश्य का मिलना बहुत मुश्किल होते हैं। कुछ भी आपको जीवन में उद्देश्य चाहिए, उसकी पूर्ति शरीर के साथ ही होगी। जब शरीर छूट जाएगा उसके बाद तो पोस्टपोन हो जाएगा उद्देश्य, फिर दोबारा शरीर मिलेगा। तो हर जगह में क्या, एक छोटे से छोटे कीड़े से लेके उसको भी आप जब पकड़ते हो, वो भी हमारे हाथों से भागता है। क्यों? उसको भी खुशी और स्वतंत्रता चाहिए। आपके हाथों में आके स्वतंत्रता उसकी छूट जाती है। तो स्वतंत्रता, भीतरी स्वतंत्रता और आनंद, असली लक्ष्य यही है। मतलब कलेक्टिवली हम सबका असली काम क्या है कि हमारा स्वभाव है आनंद और खुशी, और उसी में वापस लौट जाना हमारा मकसद है। ओके, कि अगर हम बोल रहे हैं ना कि हमारा कलेक्टिव एक मोटिव है या फिर उद्देश्य है खुश रहना, मान लेते हैं हम एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाते हैं या फिर एक इस समय के कालखंड में पहुंच जाते हैं जहाँ पे सब लोग खुशी से रह रहे हैं, सब लोग सहयोग से रह रहे हैं, फिर हमारा संघर्ष किस लिए होगा? उसके बाद हमारा संघर्ष किन चीजों के लिए होगा? अभी हम संघर्ष कर रहे हैं खुश होने के लिए, मैं संघर्ष कर रहा हूँ, मैं ये संघर्ष कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, हम सभी कर रहे हैं कि हम एक ऐसा जीवन जी पाए जहाँ पे लोग सब खुश रह रहे हैं और साथ में मिलजुल कर रह रहे हैं। लेकिन एक उस स्थिति के आने के बाद हम लोग किस लिए संघर्ष करेंगे? तभी तो बोलते हैं भी जीवन जो है बहुत रहस्यमय है। ये अभी जहाँ हम जिस अवस्था में नहीं पहुंच रहे हैं, तो हमारा मन जैसे आप कर रहे हो इस तरह की प्रोजेक्शन करता है, ऐसी स्थिति। ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं था। जैसे बोलते हैं एक दौरान भारत जो है आध्यात्म के शिखर पे था, तो उस दौरान भी ऐसी एक स्थिति थी कि सब बड़े खुश थे, बड़े आनंद में थे। पर जीवन वही बात है ना कि अपने आप में हर वक्त अपने आप को अपग्रेड करता रहता है। तो जब हम उस जगह पे पहुंचेंगे तब जीवन उससे ऊपर का भी कुछ और लक्ष्य पैदा करता है। पर अभी हम बहुत ज़्यादा संघर्ष में हैं, इस करके हमारे लिए ये सोचना भी अजीब सा लग रहा है कि खुशी जैसी अवस्था कुछ होती होगी। ऐसी अवस्था बहुत बार रही है, और उस वक्त मनुष्य ने देखो ना, अब खाली खुश हो गए। जब आदमी कोई खुश होता है उसके बाद उसके अंदर स्पॉन्टेनिटी आती है, फिर उसके अंदर क्रिएटिविटी आती है, और क्रिएटिविटी से हर एक चीज़ और अच्छे से प्रोग्रेस करने लगता है। अब बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा अनरेस्ट है, तो हमको कई बार ऐसे लगता है कि भी थोड़ा सा बेचैनी ज़रूरी है जीवन में, क्रिएटिविटी और ज़्यादा प्रोग्रेस के लिए। तो उन जगहों को अगर हम देखेंगे जहाँ पे कई वर्षों से बहुत ज़्यादा अनरेस्ट है, स्ट्रगल चला है, वहाँ अगर आप देखेंगे तो कुछ भी क्रिएटिविटी जैसी कोई भी किसी भी फील्ड में, चाहे वो स्पोर्ट्स का है, भवन निर्माण कला है, किसी भी आप तो हम स्पेस के लेवल पे भी बहुत आगे निकल गए, तो वो चीज़ें नहीं। और जहाँ जहाँ आप देखें थोड़ी बहुत स्थिरता है, शांति है, वहाँ देखो व्यक्ति कितना 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 आगे जा रहा है, क्योंकि जीवन की कोई सीमा नहीं है। ये हर पल देखो ना, आप चारों तरफ भी देखोगे तो एक छोटे से वृक्ष को देखो, पौधे को देखो, जीव को देखो, हर वक्त वो एक्सपेंड हो रहा है। तो एक्सपेंशन अनिश्चित है, इसीलिए बोलते हैं ना इनफाइनाइट है। तो अभी यहाँ देखकर हमको ये प्रश्न सच में आ रहा है, आपके मन में आता, हमारे भी आता शुरू में, कि सब शाम तो फिर क्या, अरे जीवन है ये, उससे ऊपर के शिखर की ओर भी जाता है। तो ये नई नई ऊंचाई को छुएगा उस टाइम पे, तो पहले भी छू चुका है। तो अब आप बहुत पहले के हमारे
मंदिरों को, बहुत पहले के भवन निर्माण कलाओं को देखेंगे तो देखो अभी विज्ञान भी अचंभित हो जाता है, ये सब चीज़ें कैसे हुई। जब उनके पास टेलीस्कोप वगैरह नहीं था तब भी वो बोलते थे कि बृहस्पति ग्रह है, शनि ग्रह है, बृहस्पति के इतने कि 10 या 13 और छोटे छोटे उसके वो है ना, तो वो सब चीज़ें बिना टेलीस्कोप के कैसे लाए। मैंने आदमी डायरेक्ट एक्सपीरियंस से इतने आगे निकल गया था कि इन चीज़ों को पता कर रहा था। तो जिंदगी के बहुत आयाम है, हम शांति से जिनको छू सकते हैं, पर बेसिक के पहले उस लेवल पे पहुंचे जो आप बात करें। बिल्कुल। सर जैसे बात हमने तृप्ति की ना, तृप्त हमारा सबका मकसद है तृप्त होना। अगर वो मिल जाता है ना तो आदमी उसको नहीं एक्सेप्ट करता, उसके दिमाग में फिर आगे नेक्स्ट चल पड़ता है ना कि उसी टाइम की भाई ये अब ये तृप्ति का कारण है। असली चीज पता है क्या, तृप्ति पता है किसको बोलते हैं, संतोष कहते हैं उसको बोलते हैं, जिसके बाद किसी और की चाह ही ना रह जाए। जिस तृप्ति को हम सोच रहे हैं वो खाली हिपोथेटिकल है, वो खाली हम कल्पना से सोच रहे हैं। जब सच्ची तृप्ति आती है उसके बाद उससे आगे की चाह नहीं रहती है। एक जैसे अलग अलग परंपराएं होती है, उसमें एक बहुत बड़े संत हुए हैं, तो ब्रह्मानंद सरस्वती जी करके उनके बारे में बोलते हैं। वो जब बहुत छोटा था, बोलते ना 7-8 साल की उम्र में, जब पहले अपने दादाजी के साथ बहुत उनका सामीप्य हुआ करता था, तो जब वो 8 वर्ष का था उनके दादाजी ने शरीर छोड़ दिया। तो उसके दादाजी को जब उनके मृत शरीर को ले जा रहे थे तो बोल रहे थे कि राम नाम सत्य है। तो वो बोले कि ये क्या बोल रहे हैं, बोलते दादाजी ने शरीर छोड़ दिया है। तो वो बोले कि शरीर तो असत्य है, शरीर तो छूट गया, फिर सत्य क्या है। जो असल में जो दादाजी थे इसके भीतर जो चेतना थी वो है सत्य। वो याद हम सबको, जब कोई शरीर छोड़ता तब हमको ये याद करना चाहिए कि शरीर छोड़ने से पहले हम जान जाए कि शरीर के भीतर जो असली सत्य उसको जान लो, वो उसको राम बोलो, जो भी नाम बोलो, वो सत्य। इस एक लाइन ने उस बालक के मन में इतना गहरा असर किया। हमने इतने लोगों को मरते हुए देखा, अपने प्रियजनों को, अपने दोस्तों को, लेकिन हमने बड़ी बेहोशी में देखते हैं, हाँ मर गया, हम ऐसे सोचते हैं हम तो अविनाशी हैं। पर उस बच्चे के भीतर तक इस बात को छू गया, तो उसके बाद वो उसने अपनी यात्रा शुरू की। कहते हैं उसके मन में बार बार यही आ गया कि जब मेरा इतना प्रिय रिश्ता मुझसे दूर हो गया तो मुझे भी अपने आप को जानना है, समय से पहले जानना। तो वो भी बोलते हैं ऐसे ज्ञान की तलाश में निकल गए थे। तो जब निकल गए थे ना, तो गंगा नदी के किनारे किनारे काफ़ी आगे चलते गए, तो काफ़ी सांझ हो गई। तो एक व्यक्ति, जैसे धनाड़ी ऐसा व्यक्ति रहा होगा, उसने अपने नौकर को भेजा कि छोटा सा बालक कहाँ जा रहा है, इसको बुला के लाओ, इसको बुलाओ आज मेरे पास होके, कहाँ जा रहा है। तो मैंने छोटी सी स्टोरी का एक अंश आपके प्रश्न से है ना काफ़ी मेल खाता, इसलिए बता। फिर वो उस, अब थोड़े जो अमीर लोग होते हैं उनका एक अपना अहंकार होता है, तो उसने अपने नौकर को भेजा। तो उसने कहा वो बालक तुम कहाँ जा रहे हो, ये कोई समय है जाने का। तो उसने कहा आप कौन होते हो ये तय करने वाले कि कौन सा समय होता है कहाँ जाने के लिए। उसका मतलब था कि मेरे जीवन का यही काल है जब मुझे ज्ञान के लिए जाना चाहिए। पर उत्तर बड़ा गहरा देता था ना वो, कि आप कौन होते हो तय करने वाले कि कौन सा समय सही है कौन सा गलत। तो उसने ये कहा देखो मेरे मालिक ने आपको देखा, वो चाहते कि इस समय आप इससे आगे ना जाएं क्योंकि आगे बहुत निर्जन स्थान है, तो आज रात हमारे घर में रुके। क्यों रुकूं मैं? तो उसने कहा आपकी सेवा करके हमें संतुष्टि मिले। तो उन्होंने कहा संतुष्टि शब्द का अर्थ जानते हो आप? संतुष्टि उसको बोलते हैं जिसको पा लेने के बाद दूसरी चीज की चाह ही ना रहे। तो वो तृप्ति हमारे जीवन का स्वभाव है, बोलते हैं ना चेतना का स्वभाव है तृप्ति। तभी बोलते हैं ना, गुरुदेव बहुत सुंदर लाइन बोलते हैं कि वो जीवन किसी काम का नहीं जिसमें ज्ञान ना हो, वो ज्ञान किसी काम का नहीं जो आपके अंदर भाव पैदा ना करे, फिर तो वो भाव किसी काम का नहीं जो आपको कर्म करने के लिए प्रेरित ना करे। भाव तो अच्छा आ गया माँ बाप के प्रति, देश के प्रति, फिर किया कुछ भी नहीं, तो वो भाव कहाँ रखना, फिर उसके कर्म भी करना कि भाव अच्छा है तो कुछ करो सेवा, फिर वो भाव किसी काम का नहीं, वो कर्म किसी काम का नहीं जो आपके अंदर तृप्ति ना लाए। अब बोलते हैं तृप्ति क्या, क्योंकि लास्ट चीज बोला तृप्ति, तृप्ति आपका स्वभाव है। तृप्त हो जाने के बाद आप ठहर जाते हो। तो ये सब करने के बाद लास्ट में आपको ठहरना है। काम करते जा रहे हो, भागे जा रहे हो, लेकिन तृप्त नहीं हो रहे हो, फिर आप कहीं नहीं पहुंच रहे हो। ये मतलब तृप्ति का सिंपल सा मतलब जितना मैं समझ पा रही ना कि उसके बाद हमारे को किसी चीज की चाह नहीं होगी, हाँ, उसके बाद आप जीवन को घटित होते हो देखते हो। ये ऐसे नहीं कि उसके बाद आप अकर्मणीय हो जाते हो, उसके बाद भी कर्म होगा लेकिन आप कर्म में लिप्त नहीं होते हो। कर्म के प्रति जो आपके अंदर जो फेवरिशनेस होता है वो नहीं रहती। सर ऐसी स्टेट आती होगी हमारे और देखो 24 घंटे में आपके अंदर भी आती है, हर किसी के अंदर आती है, लेकिन हम देख नहीं पाते। शायद उसकी वैल्यू नहीं कर पाते उस टाइम की, क्योंकि हम आगे भाग रहे हैं ना, आगे कुछ और दिख रहा है, फिर आगे आगे चल रहे हैं। अब देखो ना, बोलते हैं अभी जैसे ज्यादातर हम गुरुदेव यही बोलते हैं कि भी
धर्म और आध्यात्म को ना थोड़ा सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और आम आदमी की भाषा में समझाओ, तब लोग ज़्यादा जुड़ेंगे इससे और ज़्यादा गहरी शांति को अनुभव करेंगे। तो कहते ये बहुत तो इसीलिए हम कभी बीच में वैज्ञानिकों को उदाहरण देते हैं। तो आर्किमिडीज बोला करते थे ना कि भाई अगर मुझे दुनिया में कोई ऐसा स्थान मिलता है जहाँ मैं बिल्कुल स्थिर हो जाऊँ, कहता वहाँ से मैं पूरी दुनिया को हिला सकता हूँ। अब यहाँ तक वो पहुँचा, बहुत बड़ी बात बोली ना उसने सच में, कि भाई आप किसी चीज़ को कब देख सकते हो, परिवर्तन चीज़ों को कब देख सकते हो, जब आप खुद स्थिर होते हो। अब आप खुद भी हिल रहे हो तो आसपास हिलने वाली चीज़ को आप नहीं देख पाओ। तो तृप्ति से जो आपके अंदर स्थिरता आती है तब आप चीज़ों को घटित होते देख सकते हो। तो उसने कितनी बड़ी बात बोल दी। तो गुरुदेव बोलते हैं ना, बोलते अगर आर्किमिडीज को किसी ने उस दौरान ध्यान समाधि के बारे में बताया होता तो उसको पता चलता कि वो स्थिर चीज़ इस दुनिया में उसके भीतर है, कि चेतना हमेशा स्थिर और शांत है। वहाँ से आप दुनिया को बदल सकते हो। जितने भी महापुरुषों ने दुनिया बदली है वो अपने उस स्टेट में गए थे जहाँ सब कुछ स्थिर हो जाता है, तब आप दुनिया को बदल सकते हो। हाँ देखो, तभी ना ये जो भी ज्ञानी लोग होते हैं और जो भी ये संस्थाएं चलाते हैं या उसके बाद जो जो कोर्सेज करते हैं, उनका नाम भी बहुत, जिस चीज़ को आदमी ज़्यादा तलाश रहा है, जैसे मैं पहले ओशो जी को भी पढ़ता था तो मैं उनके बुक्स को भी देखता था, तो बुक के जो टाइटल या बुक का जो नाम इस तरह से रखते हैं कि वो आदमी के भीतर कुछ चोट करे, है ना, तब आदमी उस बुक को पढ़ता है। तो वैसे नाम भी जब आप किसी कोर्स का रखते हो तो आदमी सीधे सीधे नहीं आएगा। हालांकि इन सभी गुरुओं का मकसद है लोगों के जीवन में प्रेम, शांति और आनंद को लाना। पर इंसान मानकारी हो, बीच में उसका कभी अहंकार या उसके अंदर का बिलीफ सिस्टम ये उसको रोके रखती है। तो इसका ये नाम बहुत मैटर करता है। तो इस कोर्स का नाम देखो, पहले इसको बोलते थे बेसिक कोर्स, माने आपने आध्यात्म में योग में आना है तो बेसिक पहला द्वार क्या है, बेसिक क्या है इसका। फिर धीरे धीरे लगा कि भी अब आपने देखा कुछ एक सालों से हमारा लाइफस्टाइल बदल गया है, जीवन में आपाधापी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो जितना ज़्यादा समय हमारे पास कम है और काम ज़्यादा है, अगर आपके पास काम भी कम है समय भी ज़्यादा, तब कोई दिक्कत नहीं। अब का समाज ऐसा हो गया कि काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन समय तो 24 घंटे ही है। पहले के लोगों के पास 24 घंटे थे, अब भी 24 घंटे, लेकिन अब हमारी व्यस्तता ज़्यादा हो गई है। तो इस वक्त लोग ज़्यादा क्या देख रहे हैं, इन सब तरह के कामों के बीच में भी मन खुश और शांत होना चाहिए। तो इसलिए लोग अब काफ़ी कुछ अचीव कर चुके हैं, लेकिन अब असली चीज़ जो है जिनसे वो खुशी, उसको भी ढूंढ रहे। तो इसको कहाँ ढूंढना है, तो खुशी को ढूंढना गलत चीज़ नहीं है, लेकिन अगर आप गलत जगह ढूंढ रहे हो तो आप और ज़्यादा दुखी हो जाओगे। तो ये जो योग और आध्यात्म ये हमें बताते हैं कि भाई ये जो आप ऊर्जा बाहर फेंक रहे हो उसको बोलते हैं धारा। बोलते इसको धारा का उल्टा कर आधा भीतर ढूंढो, आपके भीतर एक खुशी है, पर आपको ठहरना पड़ेगा। तो योग वो हमारे भीतर ठहराव लाता है, तब हम ये पाते हैं कि खुशी हमारा स्वभाव है, इसको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो जब हम ध्यान साधना वगैरह करते हैं तो हम अपने स्वभाव में लौट आते हैं ना। तो स्वभाव क्या है, खुशी है। हमको लगता है कि ये जो हमारी सच्ची मुस्कान है, हमारे भीतर जो एक सरलता है, ये इसी में खुशी है। तो सर जैसे हम बात कर रहे हैं हैप्पीनेस कोर्स की आर्ट ऑफ लिविंग के अंदर, अगर मैं गलत नहीं हूँ शायद आर्ट ऑफ लिविंग की ही स्थापना 1981 में हुई शायद से। तो क्या इससे पहले लोग खुशी नहीं ढूंढ पा रहे थे, या ये कहें कि मेन पर्पस क्या था आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना करने का? तो ऐसे कई साल पहले गुरु जी का इंटरव्यू भी लिया था, तो उस वक्त भी किसी ने गुरु जी से सवाल किया था, कोई विदेशी था। उन्होंने गुरुदेव से सवाल किया कि आइंस्टीन के बारे में आप जानते हैं। आइंस्टीन ने कहा था कि भी ये जो मनुष्य है ना, ये अपने सामर्थ्य का, जो हमारे असली सामर्थ्य है, अपने सामर्थ्य का 10% भी इस्तेमाल नहीं कर पाया। तो कहते कई सारे क्रियाकलाप ऐसे हो सकते हैं, कई सारे जीवन में ऐसे पथ प्रदर्शक या ज्ञानी व्यक्ति हो सकते हैं जो मनुष्य के अंदर के सामर्थ्य को अधिकाधिक उजागर कर पाए। तो फिर उस गुरु जी ने कहा कि जब ये सब चीज़ें हम इधर उधर देखते सुनते तो हमें लगता था कि भी इसकी संभावनाएं हैं। तो गुरुदेव ने कहा मेरे मन में भी यही चीज़ था कि भी आने वाला समय अब वैज्ञानिक प्रगति भी होगी और भी कई चीज़, लेकिन उसके साथ जितना ज़्यादा हम बाहरी वस्तुओं का संग्रहण करेंगे, उनको पाएंगे, उतनी मात्रा में हमारे अंदर फिर बेचैनी वगैरह भी आएंगी, कई तरह की चीज़, तनाव वगैरह भी आएगा। तो क्या करें जिससे कि भी हम इस तनाव से पार जा पाए। तो ये सब चीज़ें, लेकिन जो आने वाला वक्त है वो ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। तो उससे पहले भी गुरुदेव जैसे योग की जो दूसरे हठ योग हो गया, दूसरे जो वैदिक और भी कार्यक्रम वो करते थे, पर गुरुदेव को लगा कि ये काफ़ी नहीं है, पर्याप्त नहीं है,
क्योंकि आने वाले समय में चुनौतियाँ ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो ये जो भी योग पुरुष होते हैं, जो महात्मा होते हैं, इनको ना सब आगे तक दिखता है। तो इस करके फिर गुरुदेव बोला कि कुछ और भी देना चाहिए सब समाज को। तब गुरुदेव 10 दिनों के लिए एक शिमोगा जगह है, वहाँ पे बिल्कुल ध्यान में चले गए थे, मौन की गहराई में चले गए थे। फिर उसके बाद इस दर्शन क्रिया का प्रादुर्भाव हुआ, फिर गुरुदेव ने ये समाज में देना शुरू किया। मतलब इससे पहले भी थी खुशी, आनंद था, पर यह है कि पाने का तरीका कुछ जब तक हमारे पास कोई गाइड नहीं हो तो मुश्किल रहता है। सबके जीवन के बहुत सारे अलग अलग उद्देश्य ना, आपके प्रोस्पेक्टिव से मतलब जीवन का क्या उद्देश्य है, मतलब क्या होना चाहिए? ये जीवन क्या है ना, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, इस प्रश्न के साथ भी रहेंगे तो कम से कम जीवन का एक स्वाद आने लग पड़ता है। उत्तर मिले ना मिले, क्योंकि बोलते हैं जीवन अपने आप में एक रहस्य है, तो रहस्य का सीधा उत्तर पाने का प्रयास करें तो आप दुखी हो जाओगे। रहस्य में डूबना के इस प्रश्न के साथ रहेंगे कि भी ये प्रश्न एक ही दिन में इसका उत्तर नहीं खंगालना है, जब जब समय मिलता बार बार ये प्रश्न अपने आप से करना है। क्योंकि जैसे जैसे आप में बौद्धिक गहराई आती है तो इस प्रश्न का उत्तर भी बदलता है और उत्तर अगली बार और गहरा मिलता है आपको। मुझे ऐसा लगता है कि जीवन अपने आप में एक उद्देश्य है ना। आप जीवन के साथ बहते हो तो उद्देश्य रोज रोज रोज, क्योंकि ये गंत्यात्मक है ना, एक ही दिन मिलने वाला नहीं है। जितना आपका विकास होता है उद्देश्य भी उतना गहरा और विशाल होता जाता है। एक कनेक्टिव रूप में हम सभी का दुनिया में आने का क्या उद्देश्य हो सकता है, अगर ऐसा कुछ है? पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, व्यक्तिगत तौर पर उनका अपना अपना उद्देश्य है, वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम सारे एक ही दुनिया में जी रहे हैं तो हो सकता है हमारा एक सामूहिक उद्देश्य हो, कलेक्टिव उद्देश्य। तो अगर है तो वो क्या हो सकता है सर, क्या संभावना है उसकी सर? ये प्रश्न अपने में बहुत बड़ा है और अब इसका उत्तर मैं दे पाऊंगा कि मुझे नहीं पता, पर मैं अपनी समझ के हिसाब से एक छोटे से देखा जाए ना, कुछ भी काम हम करते हैं, हम ये छोटे से प्रोग्राम कर रहे हैं, इससे पहले आप थोड़ी देर पहले जो कुछ कर रहे थे, ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद आप जो कुछ करोगे, कुछ भी काम हम करते हैं, हम सब का मकसद होता है कि इससे हमको खुशी मिले। हम सब इसके भाई आप और तरीके से भी जीविकोपार्जन कर सकते हैं, पर आप क्या ढूंढते कि मेरा जो जॉब हो, मेरा करियर हो, उसमें धन तो मुझे मिले, साथ साथ मुझे तृप्ति मिले और आनंद मिले। तो सोने से लेके खाने पीने से लेके ये तो अच्छी चीजें होगी। कोई व्यक्ति कुछ गलत भी कर रहा है ना, देखने में गलत, जैसे कोई नशा कर रहा है, वो भी क्यों कर रहा है? वो भी खुशी ढूंढ रहा है। माने मकसद सबके जीवन का एक ही है, खुशी और आनंद ढूंढना। क्यों? क्योंकि वो हमारा स्वभाव है। तो अपने स्वभाव की ओर लौटना यही है कि जिसके लिए हमें मनुष्य का जन्म मिला है, तो जब ये शरीर छूट जाएगा, शरीर छूटने के बाद उद्देश्य का मिलना बहुत मुश्किल बोलते कुछ भी आपको जीवन में उद्देश्य चाहिए, उसकी पूर्ति शरीर के साथ ही होगी। तो शरीर छूट जाएगा उसके बाद तो पोस्टपोन हो जाएगा उद्देश्य, फिर दोबारा शरीर मिलेगा। तो हर विक्रम क्या, एक छोटे से छोटे कीड़े से लेके उसको भी आप जब पकड़ते हो, वो भी हमारे हाथों से भागता है। क्यों? उसको भी खुशी और स्वतंत्रता चाहिए। आपके हाथों में आके स्वतंत्रता उसकी छूट जाती है। तो स्वतंत्रता, भीतरी स्वतंत्रता और आनंद, असली लक्ष्य यही है। मतलब कलेक्टिवली हम सबका असली काम क्या है कि हमारा स्वभाव है आनंद और खुशी। अगर हम बोल रहे हैं ना कि हमारा कलेक्टिव एक मोटिव है या फिर उद्देश्य है खुश रहना, मान लेते हैं हम एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाते हैं या फिर एक समय के कालखंड में पहुंच जाते हैं जहाँ पे सब लोग खुशी से रह रहे हैं, सब लोग सहयोग से रह रहे हैं, फिर हमारा संघर्ष किस लिए होगा? उसके बाद हमारा संघर्ष किन चीजों के लिए होगा? अभी हम संघर्ष कर रहे हैं खुश होने के लिए, मैं संघर्ष कर रहा हूँ, मैं ये संघर्ष कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, हम सभी कर रहे हैं कि हम एक ऐसा जीवन जी पाए जहाँ पे लोग सब खुश रह रहे हैं और साथ में मिलजुल कर रह रहे हैं। लेकिन एक उस स्थिति के आने के बाद हम लोग किस लिए संघर्ष करेंगे? तभी तो बोलते हैं जीवन जो है बहुत रहस्यमय है। ये अभी जहाँ हम जिस अवस्था में नहीं पहुंच रहे हैं, तो हमारा मन जैसे आप कर रहे हो इस तरह के प्रोजेक्शन करता है। ऐसी स्थिति, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं था। जैसे बोलते हैं एक दौरान भारत जो है आध्यात्म के शिखर पे था, तो उस दौरान भी ऐसी एक स्थिति थी कि सब बड़े खुश थे, बड़े आनंद में थे। पर जीवन वही बात है कि अपने आप में हर वक्त अपने आप को अपग्रेड करता रहता है। तो जब हम उस जगह पे पहुंचेंगे तब जीवन उससे ऊपर का भी कुछ और लक्ष्य पैदा करता है।
पर अभी हम बहुत ज़्यादा संघर्ष में हैं, इस करके हमारे लिए ये सोचना भी अजीब सा लग रहा है कि खुशी जैसी अवस्था कुछ होती होगी। ऐसी अवस्था बहुत बार रही है और उस वक्त मनुष्य ने देखो ना, अब खाली खुश हो गए, जब आदमी कोई खुश होता है उसके बाद उसके अंदर स्पॉन्टेनिटी आती है, फिर उसके अंदर क्रिएटिविटी आती है और क्रिएटिविटी से हर एक चीज़ और अच्छे से प्रोग्रेस करने लगता है। अब बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा अनरेस्ट है, तो हमको कई बार ऐसे लगता है कि भी थोड़ा सा बेचैनी ज़रूरी है जीवन में क्रिएटिविटी और ज़्यादा प्रोग्रेस के लिए। तो उन जगहों को अगर हम देखेंगे जहाँ पे कई वर्षों से बहुत ज़्यादा अनरेस्ट है, स्ट्रगल चला है, वहाँ अगर आप देखेंगे तो कुछ भी क्रिएटिविटी जैसी कोई भी किसी भी फील्ड में, चाहे वो स्पोर्ट्स का है, भवन निर्माण कला है, किसी भी आप तो हम स्पेस के लेवल पे भी बहुत आगे निकल गए, तो वो चीज़ें नहीं। और जहाँ जहाँ आप देखते हैं थोड़ी बहुत स्थिरता है, शांति है, वहाँ देखो व्यक्ति कितना 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 आगे जा रहा है, क्योंकि जीवन की कोई सीमा नहीं है। ये हर पल देखो ना, आप चारों तरफ भी देखोगे तो एक छोटे से वृक्ष को देखो, पौधे को देखो, जीव को देखो, हर वक्त वो एक्सपेंड हो रहा है। तो एक्सपेंशन अनिश्चित है, इसीलिए होता है ना, इनफाइनाइट है। तो अभी यहाँ देखकर हमको ये प्रश्न सच में आ रहा है, आपके मन में आता, हमारे भी आते शुरू में, कि सब शांत हो फिर क्या, अरे जीवन है ये, उससे ऊपर के शिखर की ओर भी जाता है। तो ये नई नई ऊंचाई को छुएगा उस टाइम पे, तो पहले भी छू चुका है। तो अब आप बहुत पहले के हमारे मंदिरों को, बहुत पहले के भवन निर्माण कलाओं को देखेंगे तो देखो अभी विज्ञान भी अचंभित हो जाता है, ये सब चीज़ें कैसे हुई। जब उनके पास टेलीस्कोप वगैरह नहीं था तब भी वो बोलते थे कि बृहस्पति ग्रह है, शनि ग्रह है, बृहस्पति के इतने कि 10 या 13 और छोटे छोटे उसके वो है ना, तो वो सब चीज़ें बिना टेलीस्कोप के कैसे लाए। मैंने आदमी डायरेक्ट एक्सपीरियंस से इतने आगे निकल गया था कि इन चीज़ों को पता कर रहा है। सर जैसे बात हमने तृप्ति ही ना, तृप्त हमारा सब का मकसद है तृप्त होना। अगर वो मिल जाता है ना तो आदमी उसको नहीं एक्सेप्ट करता, उसके दिमाग में फिर आगे नेक्स्ट चल पड़ता है ना कि उसी टाइम की भाई ये अब ये तृप्ति का कारण है। असली चीज पता है क्या, तृप्ति पता है किसको बोलते हैं, संतोष कहते हैं उसको बोलते हैं, जिसके बाद किसी और ही न रह जाए। जिस तृप्ति को हम सोच रहे हैं वो खाली हिपोथेटिकल है, वो खाली हम कल्पना से सोच रहे हैं। जब सच्ची तृप्ति आती है उसके बाद उससे आगे की चाह नहीं रहती है। एक जैसे अलग अलग परंपराएं होती, उसमें एक बहुत बड़े संत हुए हैं, तो ब्रह्मानंद सरस्वती जी करके उनके बारे में बोलते हैं। वो जब बहुत छोटा था, बोलते ना 7-8 साल की उम्र में, जब पहले अपने दादाजी के साथ बहुत उनका सामीप्य हुआ करता था, तो जब वो 8 वर्ष का था उनके दादाजी ने शरीर छोड़ दिया। तो उसके दादाजी को जब उनके मृत शरीर को ले जा रहे थे तो बोल रहे थे कि राम नाम सत्य है। तो वो बोले कि ये क्या बोल रहे हैं, बोलते दादाजी ने शरीर छोड़ दिया है। तो वो बोले कि शरीर तो असत्य है, शरीर तो छूट गया, फिर सत्य क्या है। जो असल में जो दादाजी ने इसके भीतर जो चेतना थी वो है सत्य। वो याद हम सबको, जब कोई शरीर छोड़ता तब हमको ये याद करना चाहिए कि शरीर छोड़ने से पहले हम जान जाए कि शरीर के भीतर जो असली सत्य उसको जान लो। वो उसको राम बोलो, जो भी नाम बोलो, वो सत्य। इस एक लाइन ने उस बालक के मन में इतना गहरा असर किया। हमने इतने लोगों को मरते हुए देखा, अपने प्रियजनों को, अपने दोस्तों को, लेकिन हमने बड़ी बेहोशी में देखते हैं, हाँ मर गया। हम ऐसे सोचते हैं हम तो अविनाशी हैं, पर उस बच्चे के भीतर तक इस बात को छू गया। तो उसके बाद वो उसने अपनी यात्रा शुरू की। कहते हैं उसके मन में बार बार यही आ गया कि जब मेरा इतना प्रिय रिश्ता मुझसे दूर हो गया तो मुझे भी अपने आप को जानना है, समय से पहले जानना। तो वो भी बोलते हैं ऐसे ज्ञान की तलाश में निकल गए थे। तो जब निकल गए थे ना, तो गंगा नदी के किनारे किनारे काफ़ी आगे चलते गए, तो काफ़ी सांझ हो गई। तो एक व्यक्ति, जैसे धनाड़ी ऐसा व्यक्ति रहा होगा, उसने अपने नौकर को भेजा कि ये छोटा सा बालक कहाँ जा रहा है, इसको बुला के लाओ, इसको बुलाओ, आज मेरे पास होके कहाँ जा रहा है। तो मैंने छोटी सी स्टोरी का एक अंश आपके प्रश्न से है ना काफ़ी मेल खाता, इसलिए बता। फिर वो उस, अब थोड़े जो अमीर लोग होते हैं उनका एक अपना अहंकार होता है, तो उसने अपने नौकर को भेजा। तो उसने कहा वो बालक तुम कहाँ जा रहे हो, ये कोई समय है जाने का। तो उसने कहा आप कौन होते हुए तय करने वाले कि कौन सा समय होता है कहाँ जाने के लिए। उसका मतलब था कि मेरे जीवन का यही काल है जब मुझे ज्ञान के लिए जाना चाहिए। पर उत्तर बड़ा गहरा देता था ना वो, कि आप कौन होते हुए तय करने वाले कि कौन सा समय सही है कौन सा गलत। तो उसने ये कहा, देखो मेरे मालिक ने आपको देखा, वो चाहते कि इस समय आप इससे आगे ना जाएं क्योंकि आगे बहुत निर्जन स्थान है, तो आज रात हमारे घर में रुके। मतलब क्यों रुकूं मैं। तो उसने कहा आपकी सेवा करके हमें संतुष्टि मिले। तो उन्होंने कहा संतुष्टि शब्द का अर्थ जानते हो आप, संतुष्टि उसको बोलते हैं जिसको पा लेने के बाद दूसरी चीज़ की चाह ही ना रहे।
तो वो तृप्ति हमारे जीवन का स्वभाव है, बोलते हैं ना चेतना का स्वभाव है तृप्ति। तभी बोलते हैं ना, गुरुदेव बहुत सुंदर लाइन बोलते हैं कि वो जीवन किसी काम का नहीं जिसमें ज्ञान ना हो, वो ज्ञान किसी काम का नहीं जो आपके अंदर भाव पैदा न करे, फिर तो वो भाव किसी काम का नहीं जो आपको कर्म करने के लिए प्रेरित न करे। भाव तो अच्छा आ गया माँ बाप के प्रति, देश के प्रति, फिर किया कुछ भी नहीं, तो वो भाव कहाँ रखना, फिर उसके कर्म भी करना कि भाव अच्छा है तो कुछ करो सेवा, तो वो भाव किसी काम का नहीं, वो कर्म किसी काम का नहीं जो आपके अंदर तृप्ति ना लाए। अब बोलते हैं तृप्ति क्या, क्योंकि लास्ट चीज बोला तृप्ति, तृप्ति आपका स्वभाव है, तृप्त हो जाने के बाद आप ठहर जाते हो। तो ये सब करने के बाद लास्ट में आपको ठहरना है, काम करते जा रहे हो, करते हो, भागे जा रहे हो, लेकिन तृप्त नहीं हो रहे हो, फिर आप कहीं नहीं पहुंच रहे हो। ये मतलब तृप्ति का सिंपल सा मतलब जितना मैं समझ पा रही ना कि उसके बाद हमारे को किसी चीज की चाह नहीं होगी, हाँ, उसके बाद आप जीवन को घटित होते हुए देखते हो। ये ऐसे नहीं कि उसके बाद आप अकर्मणीय हो जाते हो, उसके बाद भी कर्म होगा लेकिन आप कर्म में लिप्त नहीं होते हो, कर्म के प्रति जो आपके अंदर जो फेवरिशनेस होता है वो नहीं रहती। सर ऐसी स्टेट आती होगी और देखो 24 घंटे में आपके अंदर भी आती है, हर किसी के अंदर आती है, लेकिन हम देख नहीं पाते। शायद उसकी वैल्यू नहीं कर पाते उस टाइम की, क्योंकि हम आगे भाग रहे हैं ना, आगे कुछ और दिख रहा है, फिर आगे आगे चल रहे हैं। अब देखो ना, बोलते हैं अभी जैसे ज्यादातर हम गुरुदेव यही बोलते हैं कि भी धर्म और आध्यात्म को ना थोड़ा सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और आम आदमी की भाषा में समझाओ, तब लोग ज्यादा जुड़ेंगे इससे और ज्यादा गहरी शांति को अनुभव करेंगे। तो कहते हैं ये बहुत, तो इसीलिए हम कभी बीच में वैज्ञानिकों को उदाहरण देते हैं। तो आर्किमिडीज बोला करते थे ना कि भी अगर मुझे दुनिया में कोई ऐसा स्थान मिलता है जहाँ मैं बिल्कुल स्थिर हो जाऊँ, कहता वहां से मैं पूरी दुनिया को हिला सकता हूँ। अब यहाँ तक वो पहुंचा, बहुत बड़ी बात बोली ना उसने सच में, कि भी आप किसी चीज को कब देख सकते हो, परिवर्तन चीजों को कब देख सकते हो, जब आप खुद स्थिर होते हो। अब आप खुद भी हिल रहे हो तो आसपास हिलने वाली चीज को आप नहीं देख पाओ। तो तृप्ति से जो आपके अंदर स्थिरता आती है, तब आप चीजों को घटित होते देख सकते हो। तो उसने कितनी बड़ी बात बोल दी। तो गुरुदेव बोलते हैं ना, बोलते अगर आर्किमिडीज को किसी ने उस दौरान ध्यान समाधि के बारे में बताया होता तो उसको पता चलता है कि वो स्थिर चीज इस दुनिया में उसके भीतर है, कि चेतना हमेशा स्थिर और शांत है। वहां से आप दुनिया को बदल सकते हो। जितने भी महापुरुषों ने दुनिया बदली है वो अपने उस स्टेट में गए थे जहाँ सब कुछ स्थिर हो जाता है, तब आप दुनिया को बदल सकते हो। समाज में दो तरह के लोग होते हैं, जो कुछ लोग कर्म को प्रधानता देते हैं और कुछ लोग भाग्य को, कि भाग्यवादी होते हैं, जो कुछ हो रहा है ये हमारा भाग्य है, अगर हम लोग यहाँ पे बैठे हैं आपसे बातचीत कर रहे हैं ये हमारा भाग्य है। लेकिन कुछ लोग इस चीज़ को मानेंगे कि ये हमारे कर्म है। हम पिछले 1.5 महीनों से कुछ एक छोटे मोटे जुड़ रहे हैं, विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, इस वजह से हम 8-10 लोग यहाँ पे बैठे हैं और ये चीज़ संभव है। तो ये किस तरह की रेशो है कि कर्म कितना प्रतिशत है, भाग्य कितना प्रतिशत है, या फिर क्या ये भी हो सकता है कि कर्म की प्रतिशतता 0 है, पूरा का पूरा हमारा भाग्य पे निर्भर कर रहा है ये चीज? तो इस पे कुछ आपके स्पष्टता है तो? मेरे निजी तो कुछ भी नहीं, मतलब जो भी कुछ मैंने गुरुदेव से सुना है जी, फिर जब हम उसके ऊपर बार बार गौर करते हैं फिर अपने अनुभव में भी आने लगता है। तो गुरुदेव इसमें इस तरह से क्लियर करते हैं कि बोले ना, कई जगह ऐसे भी लिखा कई ग्रंथों में ना कि भी भाग्य जैसा कुछ भी नहीं है। और जब हम सुनते तो बड़ा क्रांतिकारी सा लगता है, भाग्य जैसा कुछ भी नहीं है। जो भी कुछ आप करते हो उसका जो फल मिलता है, किसी का जल्दी मिलता है, किसी का लेट मिलता है। तो कभी अगर जल्दी मिल जाए तो आपको विश्वास होता है, आप भूल जाते हो कि मैंने ये कर्म किया था, इतनी जल्दी इसका कैसे मिल गया, तो तब आप उसको भाग्य बोलने लग पड़ते हो। तो अदरवाइज कुछ भी नहीं, सब कुछ आपके कर्मों के हिसाब से ही निर्धारित होता है। तो ये जो भी इवेंट भी आप कर रहे हो, ये जो आपने इतने टाइम से प्रयास किया है, तब होते ना, अब उपनिषद में भी प्रश्न पूछा गया है कि भी हमें सफलता कैसे मिलेगी, क्या प्रयास से ही मिलेगी? तो ये जो ज्ञानी जन जवाब देते हैं, ये सीधा एक जवाब नहीं देते हैं, ये थोड़ा दोनों तरफ को रखते हैं, संभावना रखते हैं। तो वो बोलते हैं हाँ भी और नहीं। बोलते सब कुछ आपके एफर्ट से ही होगा, ये भी नहीं है, लेकिन बिना एफर्ट के होगा, ये भी नहीं। तो जो आप एफर्ट डालते हो उसका भी है, लेकिन उसके बाद जैसे आप स्कूल में भी पढ़ाई करते हो तो आप एग्जाम देते हो तो 80% मार्क्स आप लेते हो, 20% ग्रेस मिलता है। तो 20% वो ग्रेस, जितने लगन से, जितने सिंसियरिटी से आपने काम किया, उसके ऊपर का वो ग्रेस वो भी उसके साथ काम करता है। तो बिल्कुल भाग्य ना हो ऐसा भी नहीं, पर ज्यादातर लोग जो नहीं समझ पाते उनको सांत्वना देने के लिए कई बार हमको बोलना पड़ता है जी सब भाग्य, तब होता है हाँ। और ग्रंथों में शब्दों को थोड़ा गहरे तरीके से इसलिए मुझे बोलते हैं कि हमको शब्दों को आम लोगों की भाषा में बताना है।
ग्रंथों में लिखा हुआ कि देव योग जैसा कुछ नहीं, वो देव योग ही भाग्य बोला गया, देव योग जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं बैठा हुआ कि जो ऊपर बैठकर आपके बारे में लिख रहा हो। मतलब जो कुछ आप कर रहे हो उसी का फल मिलता है। अब आप अखरोट का पेड़ लगा रहे हो तो ये कई लंबे समय बाद में आप भूल भी जाते कि मैंने अखरोट बीजा था, कई वर्षों बाद उसको फल मिलता है, तब आप भूल जाते हो, है ना। तो वैसे ही है, तो काफी देर के बाद मिलेगा तब भी आप रिलेट नहीं कर पाते हो कि यार ऐसे मैंने किया था, तो तब आप उसको भाग्य बोलते हो। कुछ आज आप रोपते हो तो बड़ी जल्दी उसका फल मिलता है, तब भी आप आश्चर्यचकित हो जाते हो। तो सब कुछ असल में एक कर्म और भाग्य जुड़े हुए हैं, पर इसको आप जब आगे पीछे करते हो तब थोड़ा जीवन में आगे ठीक नहीं चलता। कई बार हम क्या बोलते हैं, आगे जो होने वाला है उसको अगर आप भाग्य मानते हो तब आप गड़बड़ कर पाओ, फिर आप निष्क्रिय हो जाओगे। तो गुरु बोलती इसको करो उल्टा, पीछे जो हो गया उसको भाग्य मानो, तब क्या होगा, तब आप कुरेदोगे नहीं तो आप कुरेदते रहते हो। ऐसा क्योंकि भाग्य मान लो, अब उसका भाग्य को आप कुछ नहीं कर सकते, आगे जो होने वाला उसको कर्म मान लो, तब आप ज्यादा एक्टिव होके कर पाओगे। तो इसमें बड़ा सुंदर बोलते गुरु जी, देखो एक है हाइट, एक है वेट। हाइट आप नहीं बढ़ा सकते, वेट आप बढ़ा और घटा सकते हो। तो कर्म जो है वो वेट घटाने बढ़ाने जैसा है, हाइट जो है वो भाग्य जैसा है। हाइट को स्वीकार करो और वेट को कम ज्यादा करो, बैलेंस करो। हाँ जी, कर्म आपके हाथ में है, भाग्य आपके हाथ में है, हाइट आपके हाथ में नहीं है, वेट आपके हाथ में। और शायद हमारा भाग्य हमें गिल्ट से बचाता है कि अगर ऐसा कुछ है तो ठीक है, हमारा भाग्य रहा होगा। पास को अगर आप जब भाग्य मान लेते हो तो आप कुरेदते नहीं हो ना, हो गया तो आप एक्सेप्ट कर लेते हो, बस हो गया, फिर आगे बढ़ो। बस इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है सर, कि जब हम अभी का कर्म कर रहे हैं ना, तो हम कैसे डिसाइड करें कि ये हमारे पुराने कर्मों का हिसाब है या हम आगे के लिए कर रहे हैं। बस ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हमेशा मेरे ख्याल से सबको आता है, क्योंकि सबकी मेंटलिटी में ऐसा है कि पीछे के मिल रहे हैं, क्योंकि भरा होगा या हमारे पेरेंट्स ने भी ऐसे बताया कि भाई ये पिछले कर्म है, ये जन्म मिला है। तो इस पे क्या लगता है सर? हाँ चलो, जो बोलते हैं जो जन्म मिला हो तो पिछले कर्म के आधार पे मिला, इसमें कोई, लेकिन अब आगे का आप तय करोगे, तभी समझ लो दोनों ही संभावना है। एक जो ये जन्म मिला है तो पिछले कर्मों के आधार पे, तो उसको आप मान लो। अब आप उसमें 6 लेन में आ गए हो तो 6 लेन में आपको गाड़ी में रोकने का अधिकार नहीं, क्योंकि फिर तो एक्सीडेंट हो जाएगा। हाँ, गाड़ी आप अलग अलग लेन में डाल के स्पीड कम ज्यादा कर सकते हो। वहाँ पर कि थोड़ा साइड में आप 60 किलोमीटर पर आवर, 90, 120 किस वाले लेन में रखना चाहते हो। तो ये जो पिछला वाला कर्म है वो उस तरह उसका आप कम ज्यादा कर सकते हो, मिटा नहीं सकते हो। अब जन्म मिल गया है, आप इसको कुछ नहीं कर सकते। आगे का आप तय कर सकते हो कि अब आप होश पूर्वक जी सकते हो। अब आगे क्या करना है वो अभी हम सजगता से करेंगे, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। आगामी कर्म को चेंज किया जा सकता है, पिछले कर्म को नहीं कर सकते, उसको एक्सेप्ट ही कर सकते हैं। तो ये जो भी ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, कीर्तन भजन करते हैं, इससे जो आगामी कर्म होते हैं उसको बोलते हैं संचित कर्म। जिससे हमारा जन्म हुआ उसको बोलते प्रारब्ध। प्रारब्ध को केवल भोग कर ही मिटाया जा सकता है। अब जन्म हमें 40 साल 50 साल का मिला है तो आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है, उल्टा सीधा करने, इसको तो पूरा जी लो जैसे बने। हाँ, संचित कर्म माने जैसे भाई दिवे बहुत सुंदर एग्जांपल देते हैं कि भाई आपकी एक जो आदतें हैं, अनकॉन्शियसली जो आप आदतें पाल लेते हो, अब अगर इससे बाहर नहीं आ पाए, सजग नहीं हो पाए, तो आप उसके गुलाम बन जाओगे। फिर आगे वही सब होने लगेगा कि आपको दिन को 2 बजे कॉफी पीने के आते, आज पी ली, कल पी ली, 1 महीना ऐसे किया, बाद में दिन को 2 बजे कॉफी नहीं मिलेगा तो सिर दर्द होने लगेगा, बेचैनी होने लगेगी, किसी ने नहीं दिया तो आप उसमें भी झपट पड़ोगे, है ना। तो ये संचित, इसको आप अभी से चेंज कर सकते हो कि पहले 2 दिन का गैप दो, 4 दिन का गैप, धीरे धीरे आप इससे बाहर आ जाओगे। तो ये योग ध्यान साधना, इस जो संचित कर्म जिसको बोलते हैं, जो हैबिट हमारे अंदर हैबिट्स डेवलप होते हैं, इसको सजगता के द्वारा बाहर आने में मदद देते हैं। तो संचित कर्मों को हम अच्छे ज्ञान योग से समाप्त कर सकते हैं, प्रारब्ध का कुछ नहीं कर सकते, इसको जीना है। जी सर, हमने की बात एनर्जी की ना, कि हमारे अंदर एनर्जी है, तो ये एनर्जी हमारी इंडिविजुअल है या फिर जो हम बात करें कि हमें कोई देख रहा है या फिर हम कहीं मोक्ष की ओर जा रहे हैं, तो ये एनर्जी कंट्रोल कौन कर रहा है? हम खुद कर रहे हैं या फिर कोई और कर रहा है? जब तक आप नहीं देख रहे हो तब तक तो कोई दूसरे का प्रभाव है आपके ऊपर, लेकिन जैसे जैसे आप जानने लग पड़ो, क्योंकि ये एक गुब्बारा जैसा है, ये हम दोनों गुब्बारे जैसे, इसके अंदर की हवा है,
और जब ये गुब्बारा फट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, ये बाहर भी तो हवा ही है, तो अंदर की हवा इसमें मिल जाएगी। तो जब तक इस गुब्बारे के अंदर की हवा को हम नहीं समझ पाएंगे तब तक बाहर की हवा को नहीं समझ पाएंगे। तो बाहर वाली जो हवा है या बाहर वाला जो प्रकाश है, स्पेस है, वो ईश्वर है। इसके अंदर वाला है वो चेतना है। तो है दोनों एक ही चीज़ें। तो एक जैसे अभी हम पानी पी रहे थे, तो हम दोनों पानी अगर एक्सचेंज करते तो क्या फर्क पड़ता, दोनों पानी एक ही गिलास में डालते तो भी एक जैसी चीज़ें आपस में मिलती हैं। अब आप दूध पी रहे हो, मैं हाथ में तेल की बोतल लेके बैठा हूँ, तो तेल और दूध को मिक्स करेंगे तो वो अशुद्ध हो गए, क्योंकि दोनों एक नहीं है। पानी और पानी दोनों मिक्स हो जाते हैं। ठीक वैसे चेतना हमारे जो इस शरीर के अंदर है वो, और बाहर वाली वो बड़ी चेतना है, वो ईश्वर है। तो दोनों एक ही है, पर यह है कि इस वक्त इसके अंदर है। आप जैसे देखो ना, आप इस कमरे के अंदर है, इस कमरे के अंदर भी खाली जगह, इसको आकाश बोलते हैं ना। इस कमरे के बाहर भी आकाश है। जब ये कमरा नहीं था तब ये भी आकाश है। तो इसके अंदर का आकाश बाहर एक ही है। जब ये बाहर दीवारें हट जाएंगी तो दोनों एक ही हो जाएंगी। बस इतना सा, बस दीवारों का, बस दीवार जो बाउंड्रीज हमारे सेट है वो शायद उनके लिए नहीं। हाँ, तो अब बाहर के बड़े आकाश को समझना थोड़ा मुश्किल है। तो हमको छोटा सिलेबस दिया ये वाला, पहले इसको समझ ले, तो इसको समझेंगे बाहर वाले को समझ जाएंगे। इसीलिए बोलते तत्वों को जब समझना शुरू करोगे तो ब्रह्म को भी समझ पाओगे। इसलिए पहले हमको यहीं से खुद जानना शुरू करना, तो यही योग है। हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं, लेकिन जो विचारों का कॉन्फ्लिक्ट होता है, मान लो मेरे विचार मेरे परिवार के विचार से जुड़ नहीं रहे हैं, तो उस समय मैं अपने विचारों को ज़्यादा तवज्जो दूं या फिर अपने परिवार को या फिर सहजनों को। तो विचार और परिवार में किसको ज़्यादा महत्व देना चाहिए? ये जो अभी आपने शुरू मेरा इंट्रो भी दिया था कि भी ये इंग्लिश के लेक्चर है जी, तो हम बड़ी बारीकी से जब बच्चों को पढ़ते हैं या बच्चों के साथ चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं तो बहुत सारे उत्तर ना, क्योंकि जो भी ये हमारे पाठ्यक्रम होते हैं ये बड़े सोचे समझे तरीके से ना, बड़े उच्च कोटि के लोगों के द्वारा, अपनी कितना बड़ा आयोग होता है, सब लोग मिलकर सिलेबस तय करते हैं कि बच्चों का आध्यात्मिक और बौद्धिक दोनों विकास को बड़े अच्छे से रखा होता है। अगर हम अच्छे से बच्चों को पढ़ाएंगे ना तो कुछ लोग वहीं क्लियर करते हैं। वहाँ एक पोइम आता है +2 में शायद, फादर टू सन करके ना, उसमें एक बाप बोल रहा है कि मैं अपने बेटे के साथ इतने वर्षों से रह रहा हूँ, एक ही घर में रह रहा हूँ, लेकिन आज तक मैं अपने बेटे को नहीं समझ पाया। मुझे लगता है जैसे मैं इसको जानता ही नहीं हूँ। फिर उसमें अगली लाइन लिखी है कि जो बीज मैंने इसमें बीजा है वो धरती शायद इसकी है, मेरी नहीं है। तो द सीड आई हैव सोन और स्पेंट लिखा। तो अब मैं सीधे बोल दूं, जो बीज मैंने बीजा है वो उसकी धरती थी, मेरी। बच्चा कुछ नहीं समझ पाएगा। यहाँ रुक करना बच्चों से सवाल करना पड़ता। तो ये आपने प्रश्न किया तो मुझे वो याद आया। मैंने बच्चों से पूछा कि बच्चों ये बीज किसकी बात हो रही है, भाई बात में क्या बीज रहा? तो 8-10 बच्चों को पूछने के बाद हमारे बच्चों में जब थोड़ा ठहरा तो बड़ा अच्छा जवाब। तो बीज में एक दिया, बीज मैंने संस्कार। मैंने कहा संस्कार मैंने क्या? संस्कार तो हम क्या करते हैं? तो कुछ बच्चे जवाब देते हैं भोजन में, तो भोजन ही संस्कार का नहीं। कुछ बोलते हैं विचार। तो मैंने बीज मैंने वो जो विचार, जो सिद्धांत, एक बाप ही सिद्धांत देता है ना बच्चों को, ऐसे जीना चाहिए वैसे जीना, तो वो जो मैंने दिया वो उसकी जमीन थी मेरी। अब जमीन क्या हुआ? तो ये जो बारीक बारीक चीजें ना ये हमें काफी खोल देते भीतर से। वो अब बीज क्या, ये जमीन क्या, सीधे बोलेंगे तो अब उनके गाइड में दिया होता जमीन और बीज, वो तो उनसे रिलेट नहीं करते, इस करके बच्चे बोर होते हैं। अब उनको पता चला बीज माने विचारों की बात हो रहे हैं, माने क्या, उसका परसेप्शन, उसका बिलीफ सिस्टम है ना। तो विचारों की वजह से आप जब होते हैं ना कि ध्यान और साधना का मकसद क्या है, आपको अपने साथ जोड़ना। और आप केवल विचार में आप भाव, तब तक भाव के ठीक साथ में आपकी चेतना है। आपके कर्म आपको पूरी तरह से डिफाइन नहीं करते। कर्मों में मेरी थोड़ी बहुत कमी हो सकती है, मेरे कर्म नहीं डिफाइन कर सकते मुझे, लेकिन मेरा जो इंटेंशन, मेरा भाव वो बता सकता है। तो इंटेंशन सबका प्योर होता है हमेशा। हाँ, कर्म होते हो तो उसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं। आप खुद देखो ना, जब भी आपने कोई काम स्टार्ट किया, उस काम को करते हुए आप मैं अपने माँ बाप को सुख दूंगा, अपने आस पड़ोस को सुख दूंगा। लेकिन जब आप काम करते लास्ट में काम में लोग कई नुक्स निकालते हैं कि काम के फलित होने में बाहर की सिचुएशंस, कितने सारे लोग आपके साथ होते हैं, कितने तरह की चीजें उसमें निहित होती हैं। तो उसमें केवल आपका नहीं होता, लेकिन भाव केवल आपका होता है। इस तरह से तो विचार तो आपके अंदर सुबह से शाम तक 50-60 हज़ार आते हैं। थॉट बोलते हैं ना, एक आदमी के अंदर 50-60 हज़ार थॉट आते हैं, पर संकल्प भाव बीच में एक आधा उठता है बीच में। तो परिवार वही, जब आप ध्यान साधना करते हो, आप उस भाव के साथ कुछ भी करते हो तो भाव में डिफरेंस नहीं रहता है। उस दिन कुछ बच्चों ने कहा कि भी
जब मैंने कहा ना कि यहाँ बीज की बात क्या हो रही है, तो एक का विचार, एक वचन का भाव, तो मैंने कहा भाव और विचार दोनों अलग अलग है। भाव के स्तर पे आप किसी से अलग नहीं होते हो, ये देखना। जैसे बाप अगर भाव से बेटे से जुड़ेगा तो उनमें डिफरेंस नहीं होगी। डिफरेंस हम इसको मतभेद बोलते हैं, मत माने विचारों को बोलते हैं, तो विचारों में से डिफरेंस आते हैं। और विचार क्या, थोड़ा आपके अहंकार भी मिक्स होता है उसमें। भाव भीतर से आते हैं, भाव के स्तर पे जो जीसस ने बोला वही बुद्ध ने बोला, जो बुद्ध ने बोला वही महावीर ने बोला। तो ये सब प्रेम वाले ना, ये जो गुरु होते हैं, जो साधु होते हैं, ये सब प्रेम को एक्सप्रेस करने वाले होते हैं। तो इनके विचारों में कभी कोई डिफरेंस नहीं जाता। लेकिन ये जो कोई प्रोफेसर होते हैं, कोई विद्वान, इनके होते हैं, क्योंकि ये बौद्धिक स्तर पे ज्यादा करते हैं, तो विचारों में थोड़ा बहुत मतभेद होता है, भाव में नहीं होता। तो विचारों से धीरे जब हम भाव में उतरते हैं ना, तो भावपूर्ण जब आप परिवार से जुड़ोगे तो आप, ये प्रश्न आपके अंदर आएगा ही नहीं, आप उनको प्रायोरिटी दोगे। भाव में क्या बोलते हैं, मैं दूसरों के लिए क्या कर सकता हूँ, मेरा क्या होगा, ये तनाव लाता है, मैं दूसरों के लिए क्या कर सकता हूँ, ये तनाव को मिटा देता है। बच्चों के साथ भी जब हम बातें शेयर करें तो हम बच्चों को ये ना बोले कि ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है। समस्या हमको थोड़ा रोक देती है, धक्का दे देती है, अरे एक समस्या है, बल्कि एक चैलेंज है। चैलेंज हमको आगे को बुलाता है। चुनौतियाँ बोलते आओ, है ना, चुनौतियाँ हमारे लिए एक नवीनता लाती। तो ये फर्क है शब्दों का भी। चुनौती बुलाने वाली चीज़ें पुल करती है। समस्या है, प्रॉब्लम है, तो बंदा पहले डर है, अरे भाई साहब एक समस्या फ़ोन करके बोलेंगे, वो पहले सोचता है कि मैं एक बहाना बना दूँ इसके लिए। तो भाई चैलेंज है यार, मतलब ये मुझे शरीक करना चाहता है। इसमें चैलेंजेस तो आते हैं, और उस चैलेंज से बाहर निकलते तो हम और ज़्यादा स्किलफुल होते हैं। हर चैलेंज हमारे अंदर एक स्किल लाता है जी। तो आज के एपिसोड से जो मेरी एक खास लर्निंग रही है वो ये है कि कभी भी प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम ना कहें, उसको एक चैलेंज की तरह लें जो हमें प्रेरित करता है उससे फेस करने का। तो आज के एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और हमारे पहले एपिसोड को सार्थक बनाया। इसी के साथ आप हमें फॉलो करें, योर जर्नी को फॉलो करें फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर। धन्यवाद।